हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बिना समय गवाए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ क्लास 10 का तीसरा लेसन हमारा है धातु, अधातु एवं उपधातु। तो दोस्तों अगर आपने चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। तो हम अगले चैनल के माध्यम से ही अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसका नाम है हमारा धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, जिसका हमारा नाम है धातु, अधातु और उपधातु। इंग्लिश में भी इसका नाम हम जानते चलते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारा तीसरा लेसन है, हम इसमें सारा चीज अपने जो है एक टॉपिक के माध्यम से इसमें कवर करना चलेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में इसके हम सारा चीज सीखेंगे। तो दोस्तों जितने लोग भी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वे अपने कार्यरत लगातार बने हुए हैं और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। अभी नए साल की कोई भी शुभकामनाएं नहीं विश की गई थी, तो इस चैनल के माध्यम से आपको नए साल की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और आप इतने अच्छे हैं कि लगातार चैनल को प्रोग्रेस करा रहे हैं और अपने नॉलेज को भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। 60 वीडियो भी आपके नॉलेज के लिए ही ढेर सारे इसमें दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है अपने टॉपिक में तीसरे लेसन पे यहाँ पे हैं धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो आप इतने अच्छे से कवर करेंगे, कॉपी पेन निकाल के और सारा चीज अच्छे से लिख लिख के कवर करेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ये कैसे हमारा कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में या परिचय में इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सारे लोग अपना जानते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स या जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं वो दो चीज से मिलके बना है, एक पदार्थ से और दूसरा हमारा जो है एनर्जी से मिलके बना है। तो इतना हम यहाँ पे सारा चीज ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स होता है जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ये हमारे दो चीज से मिलके बना है। यहाँ पे फटाफट से कवर करते चलते हैं हम। एक हमारा जो है पदार्थ बोलते हैं या हिंदी में ही इसे द्रव्य बोलते हैं, और दूसरा हमारा जो है एनर्जी होता है जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे दो चीज से मिलके बना होता है, एनर्जी से मिलके बना होता है और पदार्थ से मिलके होते हैं। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, अनुभव करते हैं या हमें फीलिंग होती है या हमारे इन्वायरमेंटल में भी जितने भी चीज है जो मौजूद है वो सब हमारे पदार्थ होते हैं और दूसरा का एनर्जी होते हैं। तो ये जितने भी चीजें होते हैं हमारे पदार्थ हो या एनर्जी से मिलके बने होते हैं। पदार्थ को ही हम इंग्लिश में जो है यहाँ पे हम मैटर बोलते हैं। पदार्थ को ही इंग्लिश में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। फटाफट से पिछला नॉलेज अच्छे से हमारा इंप्रूवमेंट हो जाए और इंप्रूवमेंट के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहें, हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट को पीछे से दिक्कत ना हो, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट हम पीछे से रिवाइव करके फिर आगे आपको लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने इतने अच्छे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चल रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हमारा पहला लेक्चर ये है। तो इसमें हमारा जैसे कि पदार्थ या द्रव्य या मैटर जिसे हम बोलते हैं, ये ब्रह्मांड के दो भाग में बांटा गया है, एक पदार्थ एक द्रव्य है, और यहाँ पे हमारा दूसरा एनर्जी या ऊर्जा हम जिसे कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य जो होते हैं या एनर्जी जिसे हम कहते हैं, इसे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सारी चीज हमारे आ जाते हैं। ठीक है, इसे हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक भौतिक प्रॉपर्टीज में या एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, भौतिक गुण में पढ़ते हैं, एक रासायनिक गुण में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं दोनों तरीके से हमारा क्या क्या होता है। तो यहां से हम फटाफट से देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं भौतिक गुण में क्या क्या होते हैं हमारे। इसके भौतिक गुण पे, भौतिक गुण के आधार पे या भौतिक जो भी होते हैं, और दूसरा का हमारा रासायनिक गुण होता है जिसे हम केमिकल बोलते हैं, रासायनिक गुण के आधार पे। ठीक है, तो भौतिक गुण के आधार पे जब इसे हम पढ़ते हैं तो इसे हमें तीन भागों में पढ़ाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में पढ़ाया जाता है। आपने कक्षा 9th की क्लास में या 11th की क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जो 9th में होंगे 9th में पढ़े होंगे, ये 12th में होंगे तो 11th में पढ़े होंगे। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, या और अच्छे से अगर पढ़ाया जाता है तो उसे 5 भागों में बांट देते हैं, प्लाज्मा और जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, ये 5 भागों में हम बांट के उससे जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः जो हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं, यहाँ हम 3 ही पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे हम 3 ही पढ़ते हैं, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड
और इसके साथ साथ हम जो है गैस को पढ़ते हैं। ठीक, तो इतना चीज हम यहाँ पे कवर करके चलते हैं। तो दोस्तों इतना आप फटाफट से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे वाला हम काम और अच्छे से जो है क्या करते हैं, कराते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे से हम फटाफट से चलते हैं यहाँ पे हमारे रासायनिक गुण के आधार पे। ठीक है, तो इसे हम जो है भौतिक गुण के आधार पे 3 भागों में पढ़ते हैं। ठोस वाला हम जानते हैं कि जिनके अणु पास पास होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं, उन्हें हम ठोस कहते हैं। जितना भी हम पॉइंट अपने मुख से बोल रहे हैं आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, वीडियो को रोक रोक के नोट करेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते चले, आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड क्या होते हैं, ये ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और इसमें जो है ये हमारे इनके आकार और आयतन जो है निश्चित नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हमारे नहीं सॉरी इसके जो है हमारे आयतन निश्चित होते हैं, आकार निश्चित नहीं होते। इसके एग्जाम्पल पानी, दूध और ये सारी चीज इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, गैस क्या होते हैं, गैस जो होते हैं ये ठोस नहीं होते हैं, ये हमारे आसपास वायु और सारी चीज जो पाए जाते हैं उन्हें हम गैस बोलते हैं। ठीक है, और गैस में हमारे ना आकार निश्चित होते हैं ना ही आयतन निश्चित होते हैं। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। और एग्जाम्पल में यहाँ हम अपना लिख लेंगे नोट पॉइंट में, एग्जाम्पल में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वायु और सारी चीज हम जो है यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। रासायनिक गुण में हम देखते हैं, रासायनिक गुण के आधार पे हमारे जो है 2 भागों में बांटा गया है। रासायनिक गुण को जो हम पढ़ना शुरू करते हैं, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक शुद्ध पदार्थ, एक जो है मिश्रण पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक मिश्रण पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर और एक हमारे जो है मिश्रण पदार्थ होते हैं, जिसे हम मिक्सचर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्योर मैटर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अच्छा बनना है, सबसे अच्छा बनना है। इंग्लिश हिंदी मीडियम के हैं आप, हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं सबसे अच्छे हैं, जो सबसे कड़ी मेहनत करते हैं, धूप छांव सब जगह वो झेल लेते हैं। ठीक है, उन्हें एसी की सुविधा नहीं उपलब्ध होती है, फिर भी वो जो है अपना काम कर रहे हैं। एक दिन वो हेलीकॉप्टर से चलेंगे ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, और हेलीकॉप्टर अच्छा वाला रहेगा, योगी दादा वाला ले लेना आप सब। ठीक है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए हम रोबोट यहाँ से भेज देंगे। ठीक है, उसके मुड़ पे जाके रोबोट जो है मारेगा लोहे से। तो यहाँ शुद्ध पदार्थ जो होते हैं हमारे, जो एक चीज से मिलके बने होते हैं, प्योर होते हैं, उन्हें हम जो है क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो एक चीज से मिलके बने होते हैं वो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। और मिश्रण क्या होते हैं, जिसकी जो है कई चीज से मिलके बने होते हैं और मात्रा अनिश्चित होती है, कोई फिक्स नहीं होता कितनी मात्रा में हमें मिलाना है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ये अभी हम इसी टॉपिक पे चल रहे हैं, आप घबराइएगा बिल्कुल मत, ये इंट्रोडक्शन में है और हम जो है इसके टॉपिक पे धीरे धीरे कवर करते चल रहे हैं। फटाफट से आप इतना नोट करिए। अभी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हमारे शुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमें धातु, धातु, उपधातु मिलेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करिए यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जो भी करना है कर लीजिए, आप अच्छे हैं, सबसे अच्छे। ठीक है, और सबसे अच्छे में सबसे अच्छा काम करते हैं आप। ठीक है, चलिए, आई होप इतना आपने काम कर लिया होगा। अब हम आगे जो है शुद्ध पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। इतना हम इधर साफ कर देते हैं अपना। नॉलेज इंप्रूवमेंट बहुत आवश्यक है। पीछे से नॉलेज जिसका सही रहेगा उसका काम अच्छा होता रहेगा। शुद्ध पदार्थ जिसे हम प्योर मैटर बोलते हैं, आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहेंगे अच्छे से। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जिसके संगठक, संगठक मतलब जिसके जो है मिलावट जो है एक हो या जो है एक से अधिक हो तो निश्चित मात्रा में हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी हमारा है, उसमें संगठक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की मात्रा फिक्स होती है, तो निश्चित मात्रा में होते हैं, वो भी हमारे शुद्ध पदार्थ हैं। और जो एक सिंगल के ही बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन ही है, ठीक है, या और दूसरे तत्व जो सिंगल ही है वो हमारे शुद्ध होते हैं। आयरन आयरन ही है। तो जो भी पदार्थ हमारे सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर सारे बने होते हैं वो शुद्ध होते हैं, या 2 मिलके बने हैं तो उसकी मात्रा निश्चित होती है, वो भी हमारे शुद्ध पदार्थ है कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थ में अगर देखा जाए तो यहाँ 2 टाइप में हम बता रहे हैं, एक जो सिंगल होते हैं और एक जो हमारे निश्चित मात्रा फिक्स होते हैं। तो जो सिंगल होते हैं उन्हें हम जो है तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं।
और जिनकी मात्रा निश्चित होती है उन्हें हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो ही रहते हैं और मात्रा निश्चित रहती है, यौगिक बोलते हैं। तत्व को इंग्लिश में हम एलिमेंट बोलते हैं दोस्तों, एलिमेंट बोलते हैं, नोट करते रहिएगा। और जो है यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, ये तत्व होते हैं जिसे हम जो है सिंगल होते हैं जो हमारे, उन्हें हम तत्व बोलते हैं, ये भी हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। और जो हमारे यौगिक होते हैं इनकी मात्रा निश्चित होती है, ये भी हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा फिक्स मात्रा होते हैं। जैसे जो भी चीज हम लिए, जैसे अमोनिया ले लिए तो उसकी जहां भी हम अमोनिया लेंगे वहां से उसकी मात्रा जो हमारी फिक्स रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी हमारे शुद्ध ही है। ठीक है, क्योंकि जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहेगी तो वहां एक कार्बन, दो ऑक्सीजन इसके साथ रहेंगे, या जल रहेंगे, H2O रहेगा, तो ये भी शुद्ध है। ये भी हमारे, चाहे हम नल से ले, तालाब से ले, समुद्र से ले, कहीं से भी ले, तो जल के मॉलिक्यूल फिक्स ही रहेंगे, H2O ही रहेंगे। अगर जल का हम रेशियो निकालेंगे तो 1:8, जिसका रेशियो निकल के आएगा, तो ये भी हमारे शुद्ध पदार्थ ही होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इतना आपके लिए है, तो हम फटाफट से अपने टॉपिक की तरफ कवर करते चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा तत्व है। ठीक है, तत्व को जब पढ़ा जाता है तो बताया जाता है कि तत्व अभी तक जितना हमने खोजा है या हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है, वो 118 तत्वों की खोज किए हैं। 180 तत्वों की खोज हो चुकी है, 118 तत्वों की जो है डिस्कवर हो चुकी है, खोज हो चुकी है, जिसे हम अपने और साड़ी में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इतना आपका क्लियर हुआ कि अभी तक हमारे जो तत्व खोजे गए हैं वो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें जो तत्वों की खोज हुई है। ठीक है, ये तत्व जो है हमारे कुछ इसमें देख लेते हैं। कुछ तत्व हमारे प्राकृतिक रूप से हैं, जो प्रकृति में हमारे पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और कुछ हमारे जो है कृत्रिम होते हैं, जिन्हें हम जो है क्या किए हैं? बनाए हैं, कृत्रिम रूप से हमारे जो है पाए गए हैं। ठीक है, जो हमारे प्रकृति में पाए गए हैं वो प्राकृतिक तत्व हैं। जो कृत्रिम रूप से पाए गए हैं, कृत्रिम रूप मतलब जो जिन्हें मानव ने निर्मित किया है, वो हमारे कृत्रिम तत्व होते हैं। इसे हम नेचुरल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसे हम जो है आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी हम जानते रहेंगे। ये हमारा नेचुरल है, ये हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। इंग्लिश भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारी चीज जानने के लिए उसकी इंग्लिश भी धीरे धीरे सीखते चलना है। आपने अपने पीछे वाले समय जो भी थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, आगे वाला समय आपका बेहतर हो, सबसे बेहतर हो और सबसे अच्छा हो, इसलिए सारा चीज कॉन्सेप्ट में सबसे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से हमारे तत्व पाए जाते हैं, 118 तत्व हैं। ठीक है, इनमें से प्राकृतिक रूप से हमारे तत्व जो है अभी तक जो पाए जाते हैं वो 92 तत्व पाए गए हैं। प्राकृतिक में कितने तत्व पाए गए हैं? 92 तत्व हमारे जो है प्राकृतिक में पाए गए। 92 के बाद जितने भी तत्व बचते हैं वो हमारे जो है कृत्रिम तत्व होंगे। तो हमारे दोस्त लोग कमेंट करके तुरंत बताएंगे, आगे वाले वीडियो बिना देखे, कि कितने तत्व जो है हमारे कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। तो फटाफट से आप कमेंट करिए, हम देखना चाहते हैं कितने लोग को नॉलेज है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कृत्रिम वाला बताइए आप कितना होते हैं। ठीक है, कवर करिए, फटाफट से बताते रहिए कितने तत्व जो है कृत्रिम वाले होते हैं हमारे। ठीक है, तो दोस्तों बताइए आप लोग, कितने लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारे जो है कृत्रिम वाले कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो है कृत्रिम वाले दोस्तों, यहाँ जो तत्व होते हैं कृत्रिम वाले, हमारे तत्व जो होते हैं, कौन बताया? कमेंट उनका देखा जाए। ठीक है, कितने लोग ने बताया? टाइम लॉस ना किया जाए, बताया जाए फटाफट से कितने तत्व होते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तत्वों की संख्या जो होती है 26 होती है। दोस्तों कितना होता है? 26 होती है। आपने कई सारे लोग ने अच्छा ही कमेंट किया है। ठीक है, अच्छे कमेंट में उनका अच्छे से नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, वो अच्छे हैं। बहुत सारे लोग इस चैनल को प्रोग्रेस करने में लगे हुए हैं, उनका हाथ सहयोग है, तो उनके लिए हमारे तरफ से दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो भी उन्नति करें अच्छे से। ठीक है, ये अच्छा काम कर रहे हैं कि उन बच्चों तक ये चैनल को पहुंचा रहे हैं जिन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्राकृतिक रूप से हमारे 92 तत्व होते हैं और 26 तत्व हमारे जो होते हैं क्या होते हैं? कृत्रिम रूप से होते हैं। ये पूरे जो 118 तत्व हैं, इन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। किसमें बांटा गया है दोस्तों? धातु, अधातु और उपधातु में। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। फटाफट से हम धातु, अधातु, उपधातु की तरफ चलते हैं फटाफट से। आप अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं। ठीक है, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कोई कुछ कहे, आप अपना काम अच्छे से करते हैं, इतना ही सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चैनल
जो भी हमारा 10-20 मिनट का वीडियो बनता है आप अपने अच्छे से कवर करिए, लास्ट तक कवर करिए, जिससे आपकी नॉलेज अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाए। और लिखते रहिए हर एक पॉइंट को नोट करते रहिए। हम तुरंत सीखते हैं आगे वाले पॉइंट को। ठीक है, तो आगे वाली पॉइंट हमारे क्या है कि हमारे तत्व जो होते हैं वो तत्व हमारे 3 भागों में बांटा गया है इन तत्वों को। ठीक है, ऊपर नाम लिखा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, तो चलो दोस्तों अच्छा सा कमेंट में बताइएगा आप लोग कि हमारे धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और उपधातु कितने हैं। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे धातु की संख्या हमारे 91 है। ठीक है, और उपधातु की संख्या जो है हमारा 5 है। अब आप बताएंगे कि अधातु की संख्या कितनी है, तो फटाफट से बताइएगा बिना टाइम लॉस किए। हम देखते हैं आपकी जो है मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है। यहाँ से हम पूरे तत्वों की संख्या बता चुके हैं, 2 की बता दिए, 1 निकालना है। तो आप लोग की हम देखना चाहते हैं कितने अच्छे से आप काम करते हैं। ठीक है, तो जिसको भी थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन आता होगा वो इन दोनों को ऐड कर देगा और फिर जो है 118 में से घटा देगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेगा, 118 में से क्या करेगा वो घटा देगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 118 में से जब वो घटाएगा तो उसकी संख्या कितनी आ जाएगी, फिर से बता दो फटाक से, बिना टाइम लॉस करे फटाफट से बताओ। तो यहाँ उसकी संख्या हमारी आ जाएगी 22। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 22 आ जाएगी। सीधी सीधी कॉन्सेप्ट है कि हम 26 में से मान लो 5 ही निकाल दे रहे हैं। ठीक है, कितना निकाल दे रहे हैं, 5 निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारा कितना बच रहा है, 21। एक इधर से भी गायब हो जा रहा है ना, 91 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ 91 है, एक उसमें से बच रहा है, 4 इसमें से निकाल देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे ही अपने हिसाब से जैसे जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर लिए होंगे और फिर हम जानते हैं कि आप जो है उन दोनों को ऐड करने के पश्चात 118 में से घटा लिए होंगे, तब भी हमारा जो है कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि धातु हमारे 91 होते हैं, अधातु 22 होते हैं और उपधातु जो है 5 होते हैं। कितने में से, 118 जो है तत्वों में से इतनी हमारी संख्या जो होती है। ठीक, क्लियर। अब हम सीखेंगे कि धातु हमारे क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। तो आई होप आप सब रेडी होंगे अगले नेक्स्ट हेडिंग के लिए। तुरंत जो है आप लोग जो है इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत हम अगले हेडिंग में फटाफट से चलते हैं। ठीक है, बंद कर दो।